इस वार्ता में आने के लिए स्वागत करता हूं। और मेरे साथ बैठे इधर सुकमा ब्लॉक के जनपद अध्यक्ष संतोष ईडो और हमारे साथ उपस्थित है मेरे साथी माड़वी हिड़मा कोंटा ब्लॉक उपाध्यक्ष जनपद। आज का जो प्रेस वार्ता आप लोग सब जानते हैं कि कई दिनों से लगातार चल रहा है कि युक्तिकरण जो शिक्षकों के शिक्षा विभाग में जो युक्तिकरण का जो मामला है, लगातार विरोध भी हो रहा है, साथ में बहुत सारे विरोध हो रहे हैं और मीडिया के माध्यम से हम सब भी देख रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। हम लोग भी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा को गुणवत्ता देना छोड़ के शिक्षा को कमज़ोर करने का एक तरीका अपना के शिक्षा नीति में बदलाव ला करके युक्तिकरण का एक समायोजन के नाम से जो नीति बनाया है, हम इस नीति का विरोध करते हैं। और इस नीति के तहत जो हमारे जनहित में और छात्रों के लिए और यहाँ के जो शिक्षा जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का स्थिति नहीं है, बल्कि इसमें कमज़ोर करने का एक तरीका है। देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारे युक्तिकरण के कारण बहुत सारे स्कूलें बंद हो रहे हैं। इन स्कूलों को बंद करने से बहुत सारे जो छात्र है शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये हम लोग जो अध्ययन के माध्यम से पता चल रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में 10,000 से अधिक जो स्कूल है बंद कर रहे हैं, जो मर्ज के नाम से, समायोजन के नाम से वो बंद किया जा रहा है। इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो इसको मर्ज करके सरकार क्या करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं जो अपनी कमियों को पूरा करने का तरीका अपना रहा है। जो इतना जो प्रदेश में शिक्षकों की रिक्त पदों की भर्ती करना छोड़ के बल्कि इनको समायोजन के नाम से स्कूलों को मर्ज करके एक अपना नया तरीका अपनाने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा विरोधी नीति है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और पूरे बस से स्कूलें नहीं खुले थे और धीरे धीरे खुलते जा रहे थे, वो उन स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। जैसे आप लोग को आंकड़ा मैं देना चाहूँगा, आंकड़ा भी मैं लिखा है इसमें। सुकमा जिला में लगभग पूरे कोंटा में तो 40 स्कूल को मर्ज किया गया है और चिंदगढ़ में 51 स्कूल को मर्ज किया गया है और यहाँ सुकमा ब्लॉक में 36 स्कूल को मर्ज किया गया है। इससे बहुत सारे टीचरों की जो रोजगार है उसको छीना जा रहा है। जो पद है, नियमित पद है, जो छत्तीसगढ़ सरकार जो जिस नीति के तहत किया है, जो शिक्षकों का जो नियमित पद है उसको छीना गया है। ये जो प्रधान पाठक पद होता था उस पद को ख़त्म किया गया। आप लोग देखे होंगे कि इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ये बात को रखते हुए कहा कि हम लोग स्कूल को बंद नहीं कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम एक ही संस्था में रहने वाले अलग अलग स्कूलों को एक साथ हम लोग मिला के संचालन करेंगे। और उसमें 2 प्रधान पाठक होते थे, उसमें 1 प्रधान पाठक होगा, तो 1 प्रधान पाठक का पद कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए हम लोग इस पर सहमत नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और इसीलिए ये सारे जो मसले हैं पूरे समाज भी विरोध किया, शिक्षक भी नाखुश है, जो शिक्षक है वो भी नाखुश है, वो भी विरोध कर रहे हैं। वो भी नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा युक्तिकरण हो, ऐसा ना हो, ये सोच रहे हैं। लेकिन इसमें अमूमन देख रहे हैं कि लगातार जो अवलोकन करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि आप गुण संस्थाओं में जाना है, ऐसा एकदम दबावपूर्वक काम किया जा रहा है। एकदम जो भी टीचर है हटेच में है, उनको इधर से उधर भेजने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर मूल संस्थाओं में भेजना ही है तो पूरे लिस्ट को ओपन करना चाहिए। पदस्थ जो पहले से जो पदस्थ शिक्षकों की जो पद है जो उसको सामने लाना चाहिए। उसके बाद रिक्त पदों को जो ये रिक्त पद है उसको भी सामने लाना चाहिए। उसके बाद युक्तिकरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये कहीं पक्षपाती के मामले में कर रहे हैं और अपना मन मर्जी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे टीचर इधर से उधर जाना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा स्थिति भी है। और बहुत सारे एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं कि कई स्कूल ऐसा है कि बिना अवलोकन के उनको अतिशेष शिक्षक के रूप में उनको भेजा गया है। अभी एक वेंगपाल का मामला मेरे पास आया, वहाँ अतिशेष नहीं है बल्कि वहाँ एक ही टीचर है, वहाँ कोई अभी अतिशेष में कोई वहाँ नियुक्त नहीं हुआ है। अभी एक ही टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ कम से कम 25 से 30 बच्चे लोग रहते हैं। ऐसा स्थिति वहाँ पर फिर युक्तिकरण कहाँ गया? ये बहुत ही कहीं ना कहीं ये बिना अवलोकन के, बिना जानकारी के ये जो कर रहे हैं, ये तरीका तो अच्छा नहीं है, ये हम लोग समझते हैं। और बाकी हम लोग इसमें जो इस नीति बनाया है, नियम बनाया है, जो युक्तिकरण का एक शासन के द्वारा नियम बनाया है, उसमें जितना भी इस युक्तिकरण को समायोजन करने के लिए जो जिम्मेदारी दिया गया है, उसमें केवल प्रशासनिक कर्मियों को ही रखा गया है, जबकि जनप्रतिनिधियों को भी रखना चाहिए उस समिति में। इसमें 2 समितियां बनाया गया, उनके नियम कहता है कि 2 समिति बनाया है। उस समिति में ये बोलता है ब्लॉक स्तर और जिला स्तर का एक समिति गठन किया गया है। उस समिति में केवल जिला स्तर का कलेक्टर का जो कलेक्टर है, जो मुखिया होता है, वो अध्यक्ष और बाकी सब कर्मी रहते हैं। उसमें कम से कम जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि उसमें आपस में सलाह मशविरा कर सके और इसको सही ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके, ऐसा करना चाहिए। तो पर ऐसा नहीं कि एक पक्षीय तरीके से सरकार अपने दबावपूर्वक ढंग से कर रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अच्छा दुरुस्त किया जाए और अच्छा जो शिक्षा है व्यवस्था ठीक ठाक किया जाए, इसका मनसा नहीं है, इसका साफ दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये मैं भी शिक्षा समिति का सभापति हूँ और इस समिति में मेरे को नहीं रखना, या हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई भी हो, जनप्रतिनिधि शिक्षा समिति के हैं, इस समिति में नहीं बैठेंगे तो हमारा शिक्षा समिति का सभापति होने का मतलब क्या है? ये भी एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस समिति में अगर हम लोग भी बैठते हैं, आपस में शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चाएँ करते तो कुछ अलग अच्छा चीज़ होता, पर ऐसा नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये एक पक्षीय और सरकार अपना एक तरफा सरकार अपना पक्ष चलाना चाहता है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। ये जो नीति है, इस नीति को हम लोग चाहते हैं कि ये तत्काल इसको रोका जाए और इसको वापस लिया जाए इस नीति को, और शिक्षा की व्यवस्था को ठीक ठाक किया जाए। और बस्तर जैसे ये सुकमा जैसे ज़िला में शिक्षा की व्यवस्था धीरे धीरे अभी बहुत दशकों के बाद अभी बढ़ने का प्रयास बढ़ रहा था, उसको अगर स्कूलों को बंद किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, तो यहाँ का रोजगार और यहाँ का जो नियमित पद ये छीना जाएगा और यहाँ के बेरोजगार रह जाएंगे और ये पदों को खत्म किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ की रोजगार से छीना जा रहा है, शिक्षा से छीना जा रहा है। ये इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और बाकी पूरे समाज भी विरोध कर रहा है, सब विरोध कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि इसका जो प्रक्रिया है पारदर्शिता हो और सही हो, ये हम मानते हैं।